दोस्तों नमस्कार। पिछले सप्ताह मूंग में तेज़ गिरावट दर्ज हुई, जबकि मसूर व उड़द में तेज़ी दर्ज हुई। जानिए पूरी साप्ताहिक जानकारी। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, कच्चा तेल एवं करेंसी पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है, जो कि सटीक भी साबित होता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि मूंग में पिछले सप्ताह गिरावट दर्ज हुई, जबकि मसूर और उड़द में तेज़ी दर्ज हुई। सबसे पहले हम साथ साथ में काबुली चने के अंदर भी हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले खबर मसूर की। मसूर में पिछले सप्ताह सोमवार को कटनी मसूर के भाव 5,800 रुपये पे खुले थे, जो शनिवार को 5,850 से 5,875 रुपये पर बंद हुए। यानी साप्ताहिक लगभग 75 से 175 रुपये से तेज़ी प्रति क्विंटल दर्ज हुई। मांग में सुस्ती और बेहतर फसल के कारण मसूर में काफ़ी अनसर्टेनिटी का माहौल है और आपको मसूर के ऊपर हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। और मसूर में सीमित यानी आवश्यकता अनुसार ही आप ट्रेड करें, ऐसी हमारी भावना आपको बता रहे हैं। दोस्तों मसूर में घरेलू ग्राहकी औसत है और दलहनों पर सरकारी सख्ती से सेंटिमेंट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मसूर में बड़े स्टॉकिस्ट खरीदारी में गायब हैं और मिलर्स की खरीदी आवश्यकता अनुसार ही चल रही है। इस यदि हम सरकार की माने तो 1 लाख टन मसूर बफर स्टॉक के लिए सरकार को खरीदना है। और मध्य प्रदेश में मसूर के दाम एमएसपी से 6,000 से काफ़ी नीचे चल रहे हैं और सरकारी खरीद धीरे धीरे सुधार हो रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार यानी एमपी द्वारा टेंडर में मसूर की खरीदी बढ़ सकती है, क्योंकि तुअर की दाल की कमी है। और यदि तुअर की दाल की जगह मसूर टेंडर में जाएगी तो लगभग 4 लाख टन मसूर के टेंडर में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो कटनी मसूर में 5750 रुपये के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट की संभावना बन रही है, वहाँ से भाव इंक्रीज हो सकता है। और अब जून महीने में मसूर के अंदर निचले स्तर पर कुछ खरीदारी बनने की संभावना बन रही है। अब खबर मूंग की। मूंग के अंदर जैसे हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, मूंग के अंदर खरीदारी से बचना चाहिए। मूंग में पिछले सप्ताह सोमवार को दिल्ली बेस्ट मूंग में राजस्थान लाइन की जो भाव थे वो 8,500 से 8,700 रुपये पे खुला था और शनिवार को शाम को ये 81 रुपये पे बंद हुआ और लगभग 600 रुपये प्रति क्विंटल की मूंग में ज़बरदस्त गिरावट हुई। मूंग में पिछले सप्ताह कमजोरी मध्य प्रदेश की मूंग की आवक बढ़ने की वजह से बनी और मध्य प्रदेश में मूंग की बुआई बढ़ी है और फसल अच्छी है। मूंग के दाम अच्छे रहने से बुआई की जो बढ़ी थी उससे हरदा जिले में फसल की आवक शानदार शुरू हो गई है और आवक का प्रेशर बनने में 10 से 15 दिन और लगेंगे और स्थानीय किसानों के दौरान यदि बारिश होती है तब भी नुकसान बढ़ने की उम्मीद है। मूंग की फसल मूंग के अंदर आगे गिरावट की संभावना बन रही है, विशेष ध्यान रखें। यदि नाफेड ने कोई अच्छा बल्क टेंडर निकाला लेकिन कम भाव में नहीं पास किया तो उसके सामने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की आवक और सरकारी बिक्री से भाव में दबाव बन सकता है। दोस्तों मूंग में रोलिंग या सीमित कारोबार की सलाह दी जा रही है और मूंग के अंदर बड़ी खरीदारी से आपको बचना चाहिए। अगला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब खबर उड़द से। दोस्तों उड़द के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं और शानदार तेज़ी भी दर्ज हुई है। उड़द यानी सोमवार को पिछले सप्ताह चेन्नई में एसक्यू क्वालिटी 8,400 रुपये पे खुला था, जो शनिवार शाम एसक्यू 8,750 रुपये पे बंद हुआ और उड़द की मांग बढ़ने से 350 रुपये की प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज हुई। गौरतलब है तुअर और उड़द के ऊपर सरकार की सख्ती भी बताई जा रही है। बर्मा से उड़द के आयात की सुस्त रफ्तार है और कमज़ोर स्टॉक के कारण उड़द बाज़ारों में मजबूती दर्ज हो रही है। बर्मा में कारोबारी उड़द पर मजबूत पकड़ बनाकर भाव बढ़ा रहे हैं और पिछले सप्ताह बर्मा में उड़द के दाम 20 से $25 तेज रहे। बर्मा में तेजी और धीमा आयात और कमज़ोर घरेलू स्टॉक से चेन्नई में उड़द में 350 रुपये की तेज़ी प्रति क्विंटल देखी रही। गौरतलब है भारत में उड़द का स्टॉक कमज़ोर है और बर्मा के कारोबारी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने में अब लगे हुए हैं। बर्मा में अभी भी 4 से 5 लाख टन उड़द का स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक
जमाखोरी का कह सकते हैं और भारत में उड़द की स्थिति कमज़ोर होने से पूरा लाभ कमाने की स्थिति बर्मा के व्यापारियों की बन रही है। भारत सरकार ने बर्मा के निर्यातकों को चेतावनी भी दी है और कि यदि कारोबारी नहीं बाज आए तो भारत सरकार बर्मा सरकार से डायरेक्ट डील करेगी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और प्राइवेट पार्टियों से उड़द का आयात भारत नहीं करेगा। यदि वो सरकार टू सरकार होगी तो इससे जमाखोरी पर रोक लग सकती है। भारत सरकार कड़े फैसले भी ले सकती हैं और इस बीच गर्मी की उड़द की आवक मध्य प्रदेश, गुजरात में शुरू हो गई है। जल्दी ही इसकी अराइवल में इम्प्रूव होना चाहिए, बढ़नी चाहिए और ग्रीष्मकालीन उड़द से घरेलू मांग की पूर्ति किसी हद तक हो पाएगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। यदि बर्मा से प्रति माह 50,000 टन से अधिक उड़द का आयात हो तभी कुछ तेज़ी पर लगाम लग सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि उड़द का स्टॉक और फसल खराब थी। उड़द का फंडामेंटल बहुत मजबूत है, लेकिन सरकारी कदम भी इसके ऊपर निर्भर करेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है। देखिए, राजा सक्षम होता है और राजा के नियति के हिसाब से ही प्रजा को चलना पड़ता है। ये व्यापार का एक नियम है। तो राजा यानी सरकार को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चने पर भी हम बात करें तो चने में पिछले सप्ताह कमजोरी का रहा। सोमवार को बेंचमार्क दिल्ली में राजस्थान लाइन का नया चना 5,125 पर खुला था और शनिवार शाम चना 5,075 रुपये पे बंद हुआ, तो यानी लगभग 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई। चना बाजार में पिछले सप्ताह मिला जुला रुख नाफेड द्वारा बम्पर खरीदी और चना दाल में औसत मांग प्रभाव MSP 5335 से काफ़ी नीचे होने के कारण अधिकतर किसानों की बिक्री नाफेड को ही रही, क्योंकि नाफेड ने बाजार भाव से अधिक दाम दिया। क्योंकि अधिकतर स्टॉक अब चने का नाफेड की ओर जा रहा है और मंडियों में इसकी अराइवल कमज़ोर हो रही है, किसान सरकार को ही चना बेचने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में कई किसानों ने पहले चना मंडियों में बेच दिया और जानकारी के अनुसार अब वे महाराष्ट्र के विदर्भ से चना लेकर नाफेड को दे रहे हैं। और ये भी देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में नाफेड द्वारा चने का खरीदी बढ़ने के समाचार हैं और इस वर्ष महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में चना उत्पादन अच्छा रहा है और भाव कम रहने से नाफेड को अच्छी मात्रा में चना मिल भी रहा है। लेकिन एक मोटे सर्वे के अनुसार देश में चना की टोटल फसल कमज़ोर है। जून माह से मंडियों में चने की आवक कमज़ोर पड़ेगी और मिलर्स को चना नाफेड के पास से या खरीदना पड़ सकता है। क्यों? चना का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन नाफेड के पास अधिक स्टॉक होने से भविष्य में उसकी बिक्री नीति पर ही वर्तमान चने के भाव निर्भर करेंगे। गौरतलब है, शादी ब्याह का खपत का सीज़न भी है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए चने के अंदर कुछ बड़ी कमजोरी की संभावना कम नज़र आती है। दोस्तों, दलहन पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। आगे जून महीना कैसे हो सकता है, क्या तेज़ी का होगा या मंदी का, हमने अपने सभी क्लाइंट्स को इसका अपडेट दे दिया है। आप भी चाहते हैं कि चना, मूंग, उड़द, मसूर, तुअर, इस पर क्या आगे विश्लेषण हो तो आप संपर्क अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी